और सर हमेशा एक बात बोलते हैं, हैव फेथ इन गॉड एंड गॉड इज विद इन यू। मैंने अपने अंदर बसा ली थी वो बात। You fall down, it's okay. Get back up. It's very important. And important aspect is confidence. क्वालिफाइड पीपल जो नॉन बिग फोर से होते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं जॉब के लिए। आई जॉइंड द फर्म एज अ पार्टनर एंड देन आई मेड देम ग्लोबल। सो इन 2018 it was 1 million turnover. After I joined it is 25 million turnover today. If you try, only then you can succeed. If you don't even try, you don't raise your hand, you will not succeed. सर ने मुझे दोनों हाथों से बहुत तेज पुश करा, गेट लॉस्ट ऑफ माई क्लास, और मैं क्लास के बाहर ही जाके पढ़ा लिटरली। Honestly, मैंने यही बात बोली, क्या तुम CA करने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मस्त मौज बहार। So guys, today we have amongst us a chartered accountant who qualified in year 2016. Let me introduce CA Govindrai Garg. He's a chartered accountant. 2016 बैच में इन्होंने क्वालिफाई किया है। EY से इन्होंने आर्टिकलशिप किया था। Currently he is the director of global. He is the director and ग्लोबल CFO ऑफ एक्जिम रूट्स, एक MNC है जिनकी की 6 कंट्रीज में प्रेजेंस है। इज द फाउंडर ऑफ लेफ्ट ब्रेन हॉट शॉट्स कंसल्टिंग, ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म जो कि न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है, एंड ही इज अमंगस्ट अस। एंड अगर आप सोचते हैं कि भाई 2016 में क्वालिफाई होने के बाद प्रोफेशनली doing some good for himself as well as his family, he has done a remarkable job. So here we have, please welcome, please introduce yourself to everyone. Guys, you have to listen. First of all, he'll give his own introduction. ये अपना introduction बताएंगे, आप सब लोग सुन रहे हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर इंट्रोडक्शन। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन पता नहीं आप कैसे बना लेते हो इतना कुछ किया नहीं है वैसे। सो गाइज, आई एम CA Govindrai Garg. आई क्वालिफाइड इन द ईयर 2016. माई जर्नी स्टार्टेड विद कालरा सर इन द ईयर 2011. तो स्कूल से जस्ट पास आउट हुए थे, IPCC की कोचिंग लेनी थी। तो मुझे क्लास में सबसे आगे फर्स्ट रो पे बैठने का शौक था। स्टेज है तो मुझे यही चेयर चाहिए होती थी। मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता था, मैं ये चेयर ऑक्यूपाई कर लेता था। अगर मुझसे पहले कोई आ जाता था तो मैं लड़ता भी था कि मुझे ये चाहिए, दिस बिलोंग्स टू मी। तो मैंने 2011 में फर्स्ट डे था, आई थिंक 16 अगस्त को स्टार्ट हुआ था बैच। तो सर को देखा, सर वाइट शर्ट में बहुत फॉर्मल फ्रेंच बियर्ड रखते थे और उस टाइम सर थोड़े से फिट भी थे और 6 फीट। फिट मींस हेल्दी। सो 6 फीट से ज़्यादा की हाइट थी सर की। मैं इतनी पास से सर को देख रहा हूँ यूँ, मैं डर गया। मतलब स्कूल में टीचर्स देखे होते हैं जो लगते हैं अपने जैसे, मैंने सर को देखा, मैंने कहा यार ये तो CA से ज़्यादा डिफिकल्ट तो सर लग रहे हैं, मतलब हाउ विल वी हैंडल हिम। मैंने इतना बड़ा इंसान पहली बार देखा था कोई। So, as sir mentioned, currently I am global CFO and a partner director in Exim Roots. We are into waste paper recycling. We recycle 20,000 tons every month of paper. We are nurturing the nature. Thank you. And I am founder of Left Brain Hot Shots Consulting, which is a management consultancy firm headquartered in New York. So, this was my introduction. सर से मिले, सो IPCC के लिए मिले थे 2011 में। IPCC की जर्नी होते होते, जैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग में बहुत डरा हुआ था सर से। मुझे लगा नहीं था कि इतना कंफर्टेबल जाएगा। मतलब सब टीचर्स से मिल रहे थे तो सब सीधा पढ़ाना शुरू कर रहे थे। पर्पस भी वही था कि पढ़ाई करेंगे, CA के एग्जाम्स देने हैं। सर ने इतना जॉली बना दिया क्लास को। जैसे जैसे क्लास चलती गई मैं सर का फ़ैन बनता गया, विच टुडे ऑल्सो आई एम, और आप सब में से भी बहुत लोग होंगे। और थैंक गॉड कि सर के साथ आज तक टच में है बहुत अच्छे से। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सर मेरी सगाई में आए थे।
तो मैं वो फोटो जब हम सीए फ्रेटर्निटी में बैठते हैं देखा कालरा सर आए थे यार, शादी में कालरा सर आए थे। सो आईपीसीसी में सर से मेरी जिस दिन बात हुई कि ऐसे यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो वो देखिए ग्रेस मार्क्स देता है या नहीं आईसीएआई। सो मेरी 6 सब्जेक्ट्स में, आईपीसीसी में हमारे टाइम पे 7 सब्जेक्ट होते थे, आज कितने होते हैं? आज 6 हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4, सेकंड ग्रुप में 3, तो 6 सब्जेक्ट्स में मेरी एग्जाम्शन थी और 7th में मैं फेल था। तो अगर मेरी उसमें भी एग्जाम्शन होती तो आई वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर एन ऑल इंडिया रैंक। मेरा बहुत बड़ा सपना भी था कि मेरी कभी ऑल इंडिया रैंक आए, मुझे लगता था मेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन सारे सपने पूरे नहीं होते। तो भगवान ने एक और सपना पूरा कर दिया, मुझे एक सीए वाइफ और सुंदर वाइफ चाहिए थी। और भगवान से इसलिए कोई शिकायत नहीं है कि ये वाला पूरा हो गया। सो आईपीसीसी में क्योंकि लास्ट एग्जाम रह गया था तो आई वॉज नॉट अ बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड पर्सन, मेरे बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं माने जा रहे थे। मैं उसको सीवी में किसी तरीके से लिख देता था एग्जाम्शन इन 6 सब्जेक्ट्स, बट फिर इंटरव्यू में कोई ना कोई पूछ ही लेता था। सो बिग 4 मुझे भाव नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे बिग 4 ही जाना था। इट वॉज अ जिद कि बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है। सो बिग 4 ने चांस नहीं दिया सर, तो आई जॉइंड मजार्स। मजार्स इज आल्सो, जैसे बिग 4 होती है, मजार्स इज वर्ल्ड्स 8th अकाउंटिंग फर्म। सो माय बैड, ईवाई से आर्टिकलशिप नहीं, ईवाई में आपने जॉब किया है। आर्टिकलशिप भी की, जॉब भी की। आर्टिकलशिप भी किया है, सो आई एम कमिंग टू दैट। राइट। सो मजार्स ज्वाइन की, गाजियाबाद में ऑफिस था, मैं पीतमपुरा रहता था। समहाउ आई कुडंट फील कंफर्टेबल, तो मैंने मजार्स छोड़ दी। उसके बाद मैंने साहनी नटराजन बहल ज्वाइन की। इट इज इंडियाज नंबर 1 इंटरनल ऑडिट सीए फर्म। तो साहनी नटराजन बहल के लिए भी लोग मरते हैं। सो मैंने वो ज्वाइन की। समहाउ दे पुट मी इनटू टैक्स डिपार्टमेंट एंड इट इज नोन फॉर इंटरनल ऑडिट। सो कुछ हुआ पार्टनर से डिस्कशन, मैंने साहनी नटराजन बहल भी छोड़ दी। ये सब अप्रैल 2013 में हो रहा है। अब मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड की 2 अच्छी सीए फर्म्स को ऑलरेडी खुद छोड़ चुका हूँ और ईवाई या बिग 4 मुझे ले नहीं रही है। सो मैं अपने करियर की वाट लगा चुका था ऑलरेडी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने हश हश में मेहरोत्रा एंड मेहरोत्रा करके एक 62 ईयर्स ओल्ड सीए फर्म है, मैंने वो ज्वाइन कर लिया एज एन आर्टिकल। अच्छा, उसका रीज़न बहुत वियर्ड है। मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद है, टैन कलर। मेहरोत्रा एंड मेहरोत्रा का ऑफिस पूरा टैन कलर था। मैं इंटरव्यू दे के आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो एंड इट वेंट रियली वेल। आई विल कम टू दैट कि ये क्यों अच्छा रहा। सो मेहरोत्रा एंड मेहरोत्रा ज्वाइन की, फिर मैंने ITSM का एग्ज़ाम दोबारा दिया, उसमें मेरी फिर एग्जाम्शन आ गई। सो एज ऑन टुडे मेरी 7 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है IPCC के। सो आफ्टर दैट मेहरोत्रा एंड मेहरोत्रा के बाद फिर मैंने आई अगेन अप्रोच्ड बिग 4 एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन EY फॉर आर्टिकलशिप एज अ ट्रांसफर केस। तो दिस आंसर्स वन ऑफ योर क्वेश्चंस कि क्या बिग 4 ट्रांसफर केस लेती हैं, तो लेती हैं। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, और वो भी इंटरनेशनल टैक्स में ज्वाइन हुआ था जहाँ इजीली आर्टिकल्स हायर नहीं होते, बट इवन देन दे टुक मी। सो बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, इट इज़ really a good one. I had 5 rounds of it. So after EY I did my articleship, then my CA final came in November 2015. I appeared first time. I got exemption in costing only and failed in all 7 subjects. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आएगी नवंबर 2015 में, और ये एकदम से ये फेलियर था। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आई स्वेयर मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं फेल हो जाऊँगा। मैंने सर को भी फ़ोन किया, सर का बर्थडे होता है 17 नवंबर को, 15 नवंबर को मेरा लास्ट एग्जाम था, 17 को ही था शायद लास्ट एग्जाम। सो आई कॉल्ड सर कि सर बहुत अमेजिंग एग्जाम्स हुए हैं और पक्का रैंक आएगी, और SFM में तो आप पूछो ही मत कि क्या होगा। सर से SFM लिया था, तो SFM में भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट मैंने फेसबुक पे एक ही स्टेटस डाला था, मैं ज़्यादा रोया धोया नहीं था। इट हैपेंस एंड इट हैज़ हैपेंड, आई हैड एडमिटेड दैट। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान हुआ था, बट मुझे पता चल गया था कि ये हो गया, मतलब नोबडी इज़ गोइंग टू रिटर्न द रिजल्ट्स। अब जो है वो हो गया है। मैंने सारे एग्जाम्स की आंसर शीट रिवैल्यूएशन में डाली, मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है। मुझे था कि क्या पता कहीं कुछ हो जाएगा और 400 टच करा देगा भगवान, जबकि गैप बहुत ज़्यादा था, बट ठीक है, भगवान भी उतना ही कर सकता है जो हमने किया हो। सो और सर हमेशा एक बात बोलते हैं, हैव फेथ इन गॉड एंड गॉड इज़ विद इन यू। मैंने अपने अंदर बसा ली थी वो बात, तो मैं उसको फॉलो करता गया। मैंने जितनी पढ़ाई नवंबर 2015 में की थी प्रेशर ले लेके, मैंने उसकी 10% पढ़ाई की मई 2016 में, बिना प्रेशर लिए, बट विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। मैंने ये देखा कि मैं पहले मैं क्या सोचता था सर, कि मैं पूरी बुक निपटाऊंगा। इट इज़ नॉट द केस कि आप ज़रूरी नहीं आपको कॉर्नर टू कॉर्नर पढ़ना है।
जो सिलेक्टिव मार्किंग वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली चीज़ है, इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अप्लाई योर ब्रेन ऑन दैट फर्स्ट. और एक चीज़ बहुत क्लियर है, सर भी बोलते होंगे कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर लोगे. मई 2016 में मैंने वही अप्लाई करा और आई स्कोर्ड गुड मार्क्स. आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट इट वाज गुड. सो अच्छा, एक चीज़ क्या होती है व्हेन यू डू योर आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग 4, जिस दिन आप सीए बनते हो, उससे अगले दिन से ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है. आप सीए वाली सैलरी पे आ जाते हो और आप अब्जॉर्ब हो जाते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आर्टिकलशिप जो है बिग 4 से करो. सीए क्वालिफाइड पीपल जो नॉन बिग 4 से होते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं जॉब के लिए आफ्टर क्लियरिंग देयर सीए. और ये वो आपको पोस्ट सीए बिग 4 एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा, वो अभी से डिपेंड करेगा. दीज आर आईपीसीसी स्टूडेंट्स, राइट? हाँ, इंटरमीडिएट. सो वो अभी डिपेंड करेगा, अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हो. अभी आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो आपके आईपीसीसी पे रिफ्लेक्ट करेगी. आईपीसीसी के रिजल्ट से आप अपनी सीए फर्म अपनी सिलेक्टेड सीए फर्म चूज कर पाओगे. तो वो आपकी पूरी जर्नी डिफाइन करेगा कि आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हो. नथिंग इज इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम. रिलेशनशिप, फैमिली इशूज, मनी इशूज या कोई एम्बिशन, अभी इस टाइम पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. यू हैव टू बी फोकस्ड फॉर सीए. सर नवंबर 2015 का जो फेलियर था ना, मुझे ऐसा लगा था कि नवंबर 2015 का फेलियर तो अब मतलब इट विल ब्रेक मी. मैं कभी अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्लास में टॉपर रहे होंगे, 90s वाले रहे होंगे, 80s वाले रहे होंगे, क्योंकि वरना वो सीपीटी क्लियर करके यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है. तो रेयरली कोई होगा जो नहीं होगा 80 अबव तो यहाँ पर. सो किसी ने भी ना फेलियर नहीं देखा होता. सबके अच्छे मार्क्स होते हैं. सीपीटी भी सबका क्लियर हो ही जाता है. 150 नंबर, 200 नंबर, मतलब हमारे टाइम पे 200 मार्क्स होते थे तो 150 से 200 के बीच में आ जाते थे. सो जब फर्स्ट टाइम आप फेलियर देखते हो ना, सबसे पहले माइंड में आता है कि अब मैं फेस कैसे करूंगा. किसी को फेस नहीं करना. किसी ने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज नहीं करने, कोई आपकी फीस नहीं भर रहा, कोई आपके आने जाने की मेहनत नहीं देख रहा, मेट्रो में, ठंड में, गर्मी में पसीने नहीं देख रहा. नोबडी इज लुकिंग एट योर स्ट्रगल. सो कभी भी फेलियर हो जाए तो ये बिल्कुल मत सोचना कि यू गाइज कि अभी यहाँ पर स्टॉप हो गया है. आई डोंट वांट टू नेम. आई हैव एन एम्प्लॉई हु इज 10 अटेम्प्ट्स क्वालिफाइड सीए, इज अर्निंग हैंडसम सैलरी एट माई ऑर्गेनाइजेशन. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके 10 अटेम्प्ट लगे थे. सो फेलियर स्टॉप नहीं है. सीए सबसे ब्यूटीफुल कोर्स है. आईएएस में 32 के बाद आप दे नहीं पाते अटेम्प्ट. सीए में आप कभी तक भी देते रहो, बट आपको नहीं हारना है. सो पोस्ट ईवाई मेरा प्रैक्टिस करने का मन था, मुझे जॉब नहीं करनी थी. सो आई जॉइंड. अच्छा, सो दिस इज इंटरेस्टिंग. सो सर ईवाई में जॉब करने के बाद, यू रिमेंबर द फर्म वेयर आई जॉइंड फॉर 4-5 months बिफोर एंट्री इनटू ईवाई? Mehrotra and Mehrotra. The same firm called me to join as a partner. So I joined the same firm as a partner. I was the youngest partner. The eldest partner was 84 years old and I was just 24-25 years old. So the board was amazing. It was so dynamic. And this is what real success is actually. मैं वहीं पर आर्टिकल था. So वहाँ पर जब मैं पार्टनर बना, वो मतलब मैंने वो देख लिया वो साथ में ही, the difference what it gets you with your success. So after joining MM as a partner, my role was international taxation, business development. This is what I have been known for always. So after joining MM, I used to handle MNC clients. Exim Roots was one of my clients in Mehrotra and Mehrotra, and this is how I met the CEO of Exim Roots. And then I joined the firm as a partner, and then I made them global. So in 2018 it was 1 million turnover. After I joined, it is 25 million turnover today in 4-5 years. This is in dollars, not in INR. This is dollars. Dollars 25 million. 25 million dollars, close to around 220 CR in INR. So this is our success journey of just 4 to 5 years. So it was only present in India. My forte was Singapore taxation at that time. I'll bring something in between. So what is the importance of confidence? मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन की रेलेवेंस या रिलेशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स से है. कौन आंसर कर सकता है मुझे? नहीं यार, पहले बताओ हु कैन आंसर. अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. 5 वर्ड की सिर्फ स्पेलिंग है, रोज खाते भी हम उसे. अच्छा देखो, सो ओनली 2 people और 4 people इन द बिगिनिंग रेज देयर हैंड्स. इस कॉन्फिडेंस की बहुत लैकिंग है सीए कोर्स में.
It is very important. When I first met Eximroot CEO, he called me for a meeting that can you incorporate our company in Singapore? Sir, I swear on you, मुझे सिंगापुर का S भी नहीं पता था. And I've told this thing to him also now. But I told him it is my back of the hand. मुझे मेरा डेली का काम है सिंगापुर कंपनी खोलना. आप मुझे बोलो करना क्या है. मैं बोला मुझे सिंगापुर कंपनी खोलनी है. I went to the washroom. I googled how to incorporate a Singapore company. एक फर्म आई AS सिंगल एंड एसोसिएट्स और समथिंग, एक फर्म आई ASC, एक फर्म थी नोएडा की, उनकी सबसे फर्स्ट आ रहा था. उन्होंने 3 लाख रुपए की फीस लिखी हुई थी. मैंने अंदर जाके 4 लाख रुपए फीस बोल दी, 1 लाख ऐड करके. और जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए थे वो मैंने जाके उनको डॉक्यूमेंट्स बता दिए. एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड. मैंने उनकी सिंगापुर कंपनी खोल दी और आज मैं उस कंपनी में CFO भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ. So you see the importance of confidence. The importance of confidence I was telling. क्या फर्क पड़ता है? अच्छा वो क्वेश्चन पता है क्या था? एप्पल की स्पेलिंग पूछनी थी मुझे. So it is that easy. एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी है यार. रिलेशन है. वो तो तुमने पहले देख लिया. So it's like that कि एक लाल रंग की चीज बताओ जो ट्रिन ट्रिन करती है. एक लाल रंग की चीज बताओ जो ट्रिन ट्रिन करती है. नहीं, टमाटर ट्रिन ट्रिन कंफ्यूजन के लिए था सिर्फ. सो इतनी इजी चीजें होती हैं बट हम सोचते हैं कि नहीं. अब एप्पल सबको पता था. एवरीबडी न्यू एप्पल. जिसने हाथ उठा लिया सिर्फ वही दरवाजे के उस तरफ जाके इसका आंसर देगा, बाकी सब इस तरफ रह जाएंगे. सो द कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन माई एंटायर लाइफ आई हैव ऑलवेज प्लेड ऑन कॉन्फिडेंस. एवरी टाइम आई हैव प्लेड ऑन कॉन्फिडेंस. So, and this confidence, I would really like to thank Ernst & Young for this, for the rigorous articleship, for the talent that they possess, for the open play field that they give, for the so अभी हम बुक्स में पढ़ते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ की फिगर्स, वो सच में एग्जिस्ट करती हैं बिग कॉर्पोरेट्स में. तो आप जब देखते हो कि आप किसी चीज़ को संभाल रहे हो 100-200 करोड़ की, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो बट दिस कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू रेज योर हैंड फर्स्ट. तो आज एक प्रॉमिस करना है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी पूछे, आप अपना हाथ खड़ा कर दोगे. चाहे कुछ भी हो. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर अभी एप्पल की जगह में मिसिसिपी की स्पेलिंग पूछ भी लेता तो क्या हो जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाथ जरूर खड़ा कर दो. जिन 4 लोगों ने हाथ खड़ा करा था ना, दे विल डेफिनेटली पुट अ डेंट इन यूनिवर्स. आप देख लेना. जिन भी 4 लोगों ने खड़ा करा था, जिन्होंने नहीं करा था, दे विल ऑल्सो डू समथिंग गुड. कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Me and Ashish sir were discussing, so CA course is an eligibility to open various doors, but what you make out of that opportunity depends on your confidence, your soft skills, your pitch, your choice of words, your articulation. Articulation का मतलब गूगल कर लेना बाद में क्लास के बाद. Articulation इस धरती पर उतना ही important है जितना important word network है. आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि क्या आप अपनी बात किसी को समझा सकते हो और उसको इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है. आर्टिकुलेशन इज सिंपल कि आप अपनी बात किसी को कितनी क्लैरिटी से समझा सकते हो. एंड आई बिलोंग टू हरियाणा. मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर आज मैं बहुत जगह सॉफ्ट स्किल्स के लेक्चर्स देता हूँ. मुझे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल बोलना नहीं पता था, मैं अस्पताल ही बोलता था टिल माई 11th और 12th ऑल्सो. इंग्लिश का बिल्कुल प्रेशर मत लेना, लेकिन ये सच है, इंग्लिश इज वन थिंग दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द अदर पीपल, बिकॉज ये घिसी जा रही है पूरे वर्ल्ड में. बट कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ जिससे इंग्लिश का प्रेशर ना हो. जर्मन्स डू नॉट लाइक इंग्लिश, वो जर्मन में ही बात करते हैं. चाइनीज डू नॉट लाइक इंग्लिश, वो चाइनीज में ही बात करते हैं. वी आर इंडियंस, वी आर हिंदू, हम हिंदी में बात कर सकते हैं. देयर इज नो प्रेशर ऑफ इंग्लिश, बट यू मस्ट फोकस ऑन इंग्लिश. इट इज अ वेरी इंप्रेसिव टूल टू गेन an extra edge, an extra mile. So I was telling that me and Ashish sir were discussing that we should launch a course under the name of soft skills that make you hard, especially for CA students and professional students, so that they can compete with IITians, IIMs in the corporate world. मेरी ये बात सर से 2016 में भी हुई थी, बट तब मेरी CA नहीं हुई थी और मैं भी बहुत ऑक्यूपाइड था, so we couldn't do something, and then I was busy in earning for my Mercedes. So just to motivate you guys, I don't want to boast, I bought my Mercedes when I was 29, and I belong to a very humble background. शौक पूरे किए हैं.
और मैंने वो आगे 2 लोग जोड़ों वाला ज्वाइन नहीं करा था, मेरी मेहनत की है मेरी प्योर मेहनत की है। मैंने वो वाले ब्लफ जरूर करे हैं कि मुझे सिंगापुर आता है एंड सो दिस इज हाउ फर्स्ट सिंगापुर, देन दुबई, देन यूएस, देन जर्मनी, देन यूके, एवरीथिंग वाज न्यू टू मी आल्सो। मैंने भी किया नहीं था कभी, बट इट जस्ट हैपेंड। द सीईओ सेंट एन ईमेल, गोविंद आई वांट टू डू दिस, आई फॉरवर्डेड दैट ईमेल टू सम कंसल्टेंट एंड ही हेल्प्ड मी आउट। दिस इज हाउ इट हैपेंस। This was all, sir, that I had to speak. Great. So you see, from his childhood अभी नहीं हुआ, मेरे को childhood discuss करना है थोड़ा सा, but from his CA start किस जब इन्होंने शुरू किया से लेकर his journey, you know, even failures in life, in your examination, they teach you. You learn from your mistakes. You have to learn. You don't have to, you know, you fall down, it's okay, get back up, it's very important. And important aspect is confidence. Very important aspect is that you are confident, I'll do it. When your boss says you have to do it, you say I'll do it. भाई एक सिंपल सी बात है, सब चीजें हर इंसान नहीं सीखा हुआ होता, लेकिन सीख जाता है अगर वो मेहनत करता है, कोशिश करता है तो। If you try, only then you can succeed. If you don't even try, you don't raise your hand, you will not succeed. So let me ask a few more questions personally about you. CA क्यों सोचा? Why CA? स्कूल में ही सोचा था क्या? What was the reason? Sir, so it was my 12th last exam, board exam. Me and one of my friend were traveling in a bus, so he was my class topper. So I asked him that, what have you thought about? Although I used to feel shy to talk to him because he was like, in my eyes, at an upper pedestal because he was the topper. I was not. I was 80s, 90s kind of a guy, but I was always street smart. So I asked him, what have you thought? So he told me that I have chosen CA. So he didn't ask me what I have chosen, and it hurt me. और इसने पूछा ही नहीं यार कि हमने क्या सोचा है मुझे लगा था पूछेगा तो डिस्कशन होएगा, डायलॉग होएगा। मैंने भी CA ही सोचा है, मैंने यूं ही बोला था उस टाइम। और 28 मार्च 2011 को मेरा लास्ट 12th का बोर्ड एग्जाम था। So but I had to do something challenging. I was very good with accounts. I had scored 100 out of 100 in 12th accounts. So I wanted to do something challenging. और कॉमर्स में CA के अलावा कोई ज़्यादा चैलेंजिंग कोर्स और है नहीं। CA is the most challenging, right sir? Yes, yes. So मैं पहले सोचता था that I'll go for IAS, but कॉमर्स ज्वाइन कर ली थी तो सब बोलते गए कि कॉमर्स के लिए CA is good, CA is good. सो माइंड में कहीं ना कहीं CA था। सो आई हैव माई एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ, मेरे गार्जियन भी हैं, मेरे गॉड फादर हैं वो। माई फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 14, सो ही हैज़ लाइक नरिश्ड मी सिंस देन। सो दे हैड हिम एंड माई सिस्टर हैड गॉन फॉर अ शॉपिंग। देयर वाज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पीतमपुरा। सो वहाँ पर वो मेरा CA CPT का रजिस्ट्रेशन कराए। मैं घर आया, वो एग्ज़ाम दे के उसी बस से उतर के जहाँ मेरी वो CA वाली डिस्कशन हुई थी। सो उन्होंने बोला कि गोविंद तुम्हारी 2 अप्रैल से यहाँ पर क्लासेस हैं CA CPT की। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। इट वाज नॉट लाइक वी हैड प्लान्ड अ लॉट, बट वन थिंग वाज श्योर, आई वांटेड टू चूज अ चैलेंजिंग कोर्स फॉर मी। इफ आई हैड नॉट चोजन CA, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर IAS, UPSC. I wanted to try my luck and potential at least once. So this is how I chose CA. And what happened was on 2nd April 2011, sir, again the confidence thing reflected. Basically it becomes your trait everywhere. This it pays you off. So my coach asked a question, मुझे आंसर नहीं पता था। He asked why do we call DR and CR? मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया ऐसे ही। मैं यहीं, मतलब अगर सर यहाँ थे तो मैं यहीं कहीं बैठा था, तब भी आगे मैंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने मुझे 45 या 55 रुपए की फ्रूट एंड नट आती थी उस टाइम। मेरे लिए बहुत महंगी चॉकलेट थी वो। मैं खुद से खरीद के 5 रुपए की मंची खाता था उस टाइम पे अगर मुझे चॉकलेट खानी होती। उन्होंने मुझे 45 रुपीज़ की चॉकलेट दे दी। मुझे लगा यार 45 रुपए की चॉकलेट है, मतलब मैंने घर तक तो वो खाई नहीं, पहले मैं उसे देखता ही रहा। बस मैं 45 रुपए की चॉकलेट मिल गई सिर्फ एक क्वेश्चन पे। मतलब CA कोर्स ही बहुत अलग है, मतलब आंसर्स देते जाओ मिलता जाएगा। मैंने अपनी टैक्स की पूरी कोचिंग फ्री कर ली थी क्लास में रिवॉर्ड से, IPCC टैक्स। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये छोटा छोटा रिवॉर्ड। वो कुछ कैश रिवॉर्ड थे या सर से पेन लेने की होड़ में मतलब पता नहीं कितना पढ़ जाते थे अगले दिन के लिए कि सर कल क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वो पेन लेना है, IGP लिखा हुआ है सर का।
तो एक सर का बहुत अमेजिंग पेन था, कोई गोल्डन पेन, वो मुझे नहीं मिला था, मैं नहीं दे पाया था आंसर। जिस दिन क्लास खत्म हुई मैंने सर से जाके रिक्वेस्ट करके लिया, सर मुझे वो पेन चाहिए लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया, बट आप दे दो मुझे वो, मतलब वो चाहिए था मुझे। सो इस तरीके से सीए मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी। मैं मेहनत करता गया, रिजल्ट्स आते गए, मेहनत करता गया, रिजल्ट्स आते गए, तो लगा हाँ यही लाइफ है, बहुत अच्छा चल रहा है, और यही मोटिवेट करता गया। सेंस सो इट इज़ सेड, सो इन 11th क्लास एक मेरे टीचर थे निशी मैम। मैं बहुत आई डोंट वांट टू से आवारा टाइप्स, बट मैं बहुत मिस्चीवियस सा लड़का था अपनी स्कूलिंग में। मैं पढ़ाई लिखाई करता था, मेरे मार्क्स आते थे, बट मैं कोई सीरियस टाइप नहीं था। सो निशी मैम ने मुझे बिठा के बोला कि गोविंद एक बार बैठ के तुम अपना पोटेंशियल जज करो एंड यू स्टार्ट स्टडी। मैंने सर 12th क्लास में मैंने बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स बनाए, और सर बिजनेस स्टडीज़ में आई पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। सो आई टेस्टेड द सेंस ऑफ अचीवमेंट एट दैट टाइम। जैसे अभी आप क्लैपिंग बजा रहे हो ना, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। 11th में जब क्लास में वो क्लैपिंग हुई थी ना, वो आज तक है कानों में कि BST के नोट्स बनाए थे। सो इट इज सेड दैट वंस यू टेस्ट द सेंस ऑफ अचीवमेंट, you will never forget the taste of it and you will always die for it. So this is how I chose CA. Great. अब mischievous की बात है तो ये तो mischievous वाला मुझे एक इंसिडेंट याद है, तो ये लोग भी सुनना चाहेंगे। वो कुछ हमारी क्लास में भी mischievous वाला कुछ हुआ था, और mischievous थोड़ा खतरनाक वाला था। अब he'll say, I'll not say any words, but you know, he is so close to my heart because of that reason also. One thing happened in the class. There were a couple of thousand students sitting in the class, and he does something very mischievous. By the time I reach the class, मैं क्लास पहुंचता हूं और वहां पे मुझे पता चलता है ऐसा कुछ हुआ है। तो प्लीज क्या हुआ था और क्या किया था? सर की गाड़ी वहां रुकी पीछे बिल्कुल, तो सर उतर के आने वाले हैं, उससे जस्ट पहले मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैं उन दिनों वो एक छल्ला बोलते हैं ना, जैसे छल्ला पहनता था आयरन का, तो वो मैंने पहना हुआ था, एंड द गाय वाज देयर, वो ब्रेसेस लगाता था। सो ही अब्यूज्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, नॉट माय गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ बैठी है तो मैं बोल नहीं पा रहा। तो ही अब्यूज्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, और मैं हरियाणा से था, मेरा थोड़ा सा था एड्रेनलिन रश भी उस टाइम हाई रहता था, और पढ़ाई लिखाई में भी मतलब कर रहे थे अपन कॉन्कर, तो मैंने उसको पंच कर दिया। और वो पंच बाय चांस ऐसा हुआ कि वो मेरा छल्ला उसके ब्रेसेस में जाके लगा, ब्रेसेस उतर गए, और वो जैसे सर यहाँ से आ रहे हैं ना, तो मतलब मैंने उसको यूँ पंच करा, तो सर के ऊपर बिल्कुल ऐसे उसका ब्लड निकल रहा था, और वो सर के ऊपर ही जाके पड़ा, और सर जस्ट आ ही रहे थे। सर ऑल्सो गॉट शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है मेरी क्लास में। सो सर उस टाइम अंदर ले गए, सर ने स्टोरी सुनी, मैं भी सर के पीछे पीछे अंदर आया, और मैंने बताया था मेरे सर से डर कितना लगता था डे 1 से। सर ने मुझे दोनों हाथों से बहुत तेज पुश करा, गेट लॉस्ट ऑफ माई क्लास, और मैं क्लास के बाहर ही जाके पड़ा, लिटरली मैं ही था वो। So I pushed him out of the class, और मैंने इसको ऑनेस्टली मैंने यही बात बोली, क्या तुम सीए करने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू टीच स्टूडेंट्स लाइक यू, आई वांट टू टीच ओनली सिंसियर स्टूडेंट्स हु वैल्यू द टाइम दैट आई गिव टू देम। ही वेटेड टिल द एंड ऑफ द क्लास, ही अपोलोजाइज्ड। तो मैंने उस बच्चे से भी बात कराई, तो ही वाज आल्सो ओके। वो जो दोस्त था इसका, वो भी ही वाज आल्सो ओके। पहले हमने उसे हॉस्पिटल भेजा, भी ठीक है नहीं है, फिर उसके बाद वो वापस आया, उसने लड़के ने बीच में क्लास अटेंड की। He was waiting outside the class. He met him, he met me. सब वहाँ पे मामला रफा दफा हुआ। फिर मैंने कहा यार भाई, he had a very big circle. मतलब क्लास में जैसे होते ना, जैसे शैतान, इसका बहुत बड़ा सर्कल था। मतलब मान के चलो कम से कम 20 बच्चों का ग्रुप होगा, जिसमें कि सबसे ज्यादा बोलने वाला ये 20, एंड 20 में मान के चलो 8 या 12 गर्ल्स होंगी और बाकी बॉयज होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इट वाज अ बिग ग्रुप, बिग ग्रुप, और ये लोग गप्पे मारते रहते थे, एंड इट इज फाइन, इट इज ओके भाई। जब पढ़ाई करते थे, मतलब ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू गिव द आंसर, एंड ही गेव आंसर, गुड आंसर्स। तो मुझे लगता था कि हाँ भाई ठीक है, बच्चा बातें करते हैं ये लोग, बट ही सिंसियर इन स्टडीज, ही इज वर्किंग फॉर इट, एंड
बट जब वो इंसिडेंट हुआ, आई नेवर एक्सपेक्टेड, आई रियली शेयर्ड माय हार्ट. मैंने कहा यार आई डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, because he told me you have got 6 sisters, 8 sisters. I have 8 real sisters. 8 real sisters and अकेला सबसे छोटा भाई. तो मतलब you know, because earlier we had a talk heart to heart, he shared something with me and I was like यार भाई this is not what is expected of you. इसने मुझे अपने जीजा जी के बारे में बताया था कि he is like my मतलब गार्जियन है, फादर है, वो जो बोलते हैं वो that is final and so on and so forth. तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. ये वाली चीजें जो है, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्रेंड अ गर्ल एंड दैट टू ओनली प्रोटेक्शन इस लियो में कि जी नहीं तुमने उसको कुछ बोल दिया. यू हैव टू यू नो बियर दीज थिंग्स. ऐसी चीजें होती रहेंगी. अब थिंक ऑफ अ पर्सन 5 times your size या 2 times your size and he does something, then what will you do? तो anyhow finally he got, नहीं सर आगे से I'll never mess up. and anyhow ये वाली चीज थी. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और है. लास्ट ईयर नहीं 2022 वो मुंबई या 2022 था राइट. 2022 में नेशनल कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स थी, आई से आएगी 23 नवंबर 21 से 22 नवंबर. तो नवंबर में थी. तो आई हैड गॉन, मैंने बच्चों को भाई 4 दिन का ऑफ दे के मैं वहां चला गया. वहां गया मतलब इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. आई मेट अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉट ऑफ माय पास्ट स्टूडेंट्स. इट वाज सच गुड थिंग फॉर मी. फर्स्ट डे में रात को मैं अपने रूम में होटल में हूँ, पूरा दिन भर अटेंड करके, एंड ही गिव्स मी अ कॉल, और सर कैसे हो? बढ़िया. मैंने कहा कहाँ हो? मैंने कहा मुंबई. आगे तुम बताओ. तो ये कॉल गई है 12-1 बजे रात को. पहले मैंने सर को मैसेज किया, सर इज अ कॉल पॉसिबल? सर ने कहा हाँ कर सकते हैं. तो आई कॉल्ड हिम एट अराउंड 12 मिडनाइट और 1. सर कहाँ हो? बॉम्बे कांग्रेस. मैंने सर का कहीं स्टेटस देखा था कि सर बॉम्बे हैं. मैंने सर को इसीलिए मैसेज और फ़ोन किया. तो सर ने कहा बॉम्बे. मैंने सर मैं आ जाऊँ? हाँ बट अभी तो जा चुका है, इट्स लेट, 1 दिन हो चुका है, आज फर्स्ट डे है. मैंने कहा सर आप बोलो बस आ जाऊँ. सर ने भी बोला कि हाँ आ जाओ, बट ऐसे मतलब वो ऐसा था कि मैं हाँ कैसे बोल दूं, मुझे सेंसिबल ही नहीं लग रहा जो तुम बोल रहे हो, मैं हाँ कैसे बोल दूं. सर ने कहा हाँ आ जाओ. मैंने कहा सर वो रूम वगैरह, तो सर ने बोल दिया कि चल ठीक है तू मेरे साथ शेयर कर लियो रूम, तो रूम कोई बात नहीं, बट तू अब आएगा कैसे? तो सर से बात करते करते आई बुक द टिकट ऑन मेक माई ट्रिप. मैं कॉल पे था, मैंने सर को हाथ किया, टिकट भेज दी. मेरी सुबह 5 बजे की फ्लाइट है. मैंने कहा सर मेरी टिकट है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट भागना है. दीक्षा was sleeping, she was not feeling well. I went to her, बहुत डरा हुआ कि दीक्षा ऐसे ना. बीवी से हर कोई डरता है भाई. पहले तो उठाने का डर की सो रही है. दीक्षा एक मिनट बात नहीं, दादा सर ना बहुत फोर्स कर रहे हैं जो बॉम्बे आना. एंड यू नो मैं कालरा सर को ना तो बोल ही नहीं सकता, मतलब यू नो, बट इफ यू इंसिस्ट, तू बोलेगी नहीं जाना तो मैं सर को भी ना बोल दूंगा. तू बोलेगी तो, लेकिन तुझे पता है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तू बोलेगी तो मुझे, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, मुझे सर को मना करना पड़ेगा. तो इसने ना हाँ बोली ना बोली. ये कहती नहीं सर को मना तो नहीं कर सकते, चलो चले जाओ, मैं सो रही हूँ आप देख लो. शी अज्यूम्ड कि मैं नहीं जा रहा. तो व्हेन शी वोक अप आई वाज ऑलरेडी इन बॉम्बे हैविंग ब्रेकफास्ट विद सर. और वो बहुत अमेजिंग था. इट वाज रियली अमेजिंग. मतलब वो अच्छा ये भी सब चीजें ना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, वेदर यू आर एबल टू टेक दिस डिसीजन और नॉट. build this into yourself. This will definitely help you somewhere or not. अब उस दिन मिले, इतने सारे लोगों से मिले. अगर सर ने प्रमोट नहीं किया होता और मैं प्रमोट ना हुआ होता, मैं नहीं गया होता, तो 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, मैं भी किसी से नहीं मिलता. वो रह गया था. अब पता नहीं दोबारा कब होगी वो उस लेवल की कांग्रेस. वो रह गया था. अगर वो हो गया तो वहाँ पहुँच गए तो लोगों से मिल लिए, और सर के साथ रूम शेयर करने का मौका मिल गया. आई मीन कैन यू गाइज इमेजिन व्हाट वुड इट हैव बीन फॉर मी कि मैं सर के साथ रूम शेयर किया था मैंने. मतलब वो वैसा ही है कि सर मेरी शादी में आए थे. So honestly it was, रात को भाई बात कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि क्या मैटर क्या है. he told me कि मैंने, आप मुंबई में हो? हाँ. मैंने सोचा था आने की. ओके आ जाओ. मैंने कहा आ जाओ, लेकिन आज एक तो निकल गया और अभी तुमने बुकिंग भी नहीं कराया है, ये वो. फिर he was like
बुकिंग तो ऑन द स्पॉट वहां हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मैंने कहा सब हो जाएगा, आना है तो आ जाओ, आना है तो आ जाओ, सब हो जाएगा, एंट्री एटसेट्रा सब कुछ हो जाएगा। स्टे कहाँ करूंगा, होटल, इस टाइम पे होटल्स वहां पे बहुत मतलब बुक हो गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 6,000 पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो इट वाज लाइक दैट कि यार इतने सारे लोग बाहर से, वो जियो कन्वेंशन सेंटर, तो आसपास के होटल्स बहुत तगड़े तरीके से बुक थे। तो ही सेड कहाँ रहूंगा? मेरे साथ रुक जाओ भाई, डबल बेड है, यू कम एंड स्टे विद मी, डजंट मैटर। एंड देन वी हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर। फिर उसके बाद रात को डिनर भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ किया था हमने, बाहर गए। इट वाज आल्सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। So great. So you see, what do you take out of his journey? He is spontaneous. जैसे ये बोल रहे हैं ना, मैं अपना भी एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त, when I was studying, जब मैं कर रहा था CACS में कर रहा था, मेरे दोस्त जा रहे थे वैष्णो देवी। My बेस्ट बडी, जिसके यहाँ से मैंने CA फाइनल की प्रिपरेशन करके एग्जाम दिए, he along with his भाई, his भाभी, his all the cousins, सब लोग भाई मुझे जानते हैं, आशीष भैया बेस्ट बडी हूं, तो मतलब मैं उनके घर का मेंबर हूं वाली चीज थी। तो वो लोग जा रहे थे वैष्णो देवी, तो मेरे को पता था वो जा रहे हैं, और मैं जैसे ऑफिस के किसी काम से, जैसे भाई CA का आर्टिकल शिप कर रहा था, तो कुछ वहां से निकला, तो मैंने ऐसे 51 रुपीज देता आता हूँ यार, माता को चढ़ाई हो भाई, आजकल थोड़ा सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां जरा अर्जी लगा दियो भाई, ये बोल देना ये आशीष कालरा की तरफ से। तो उसके भाई के कजन्स सारे के सारे, भैया आप भी चलो, भैया आप भी चलो, भैया आप भी चलो। अब मैं गया हुआ था बाइक से, मेरे पास बाइक, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, कहां से चल लूं यार, अभी ऑफिस से चलो निकल लिया हूं, लेकिन घर पे कुछ नहीं। और उस जमाने में, वो जमाना था 90s का जमाना, जब आउटगोइंग कॉल मोबाइल की 16 रुपए थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड, आई डिड नॉट हैव एनी मोबाइल। इनकमिंग कॉल वॉज 8 रुपीज अ मिनट, आउटगोइंग कॉल 16 रुपीज अ मिनट, इनकमिंग कॉल वॉज 8 रुपीज अ मिनट। द कॉस्ट वॉज टू हाई। और मेरे दोस्त के पास था मोबाइल, कहते, मैंने कहा यार घर पे कैसे बताऊंगा, ये ले। मैं कहा कपड़े नहीं है, एक बार हाँ कर बस। एंड वी वर इन CP, तो वहीं पे हम लोग गए, वो कौन सी है जहां पे टी-शर्ट्स और ये वो पालिका नहीं, जनपद। वहीं से टॉवल लिया, वहीं से चड्डी, बनियान, पजामा, टी-शर्ट सब। एंड इट वाज लाइक मैं 51 रुपए देने गया था। मैं उनके साथ, उनके वहीं टिकट उन्होंने करा ली, वहीं के वहीं जो है 2x2 बस जैसे होती थी, स्लीपर बस, चल दिया स्पॉन्टेनियस। तो पॉइंट क्या है, यू हैव टू टेक सम कॉल्स समटाइम्स, और दिल से जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार ये करना ठीक रहेगा, तो हम कर लेते हैं। इट इज फाइन, इट इज गुड। आई रियली जब इसने ये वाली चीज की, ऐसा किया, तो मुझे सच्ची, मेरे को उस टाइम पे भी वही मेरा इंसिडेंट याद आया था। एंड ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं सच्ची बोलूं, मैंने जिंदगी में किसी को धक्के मार के क्लास से नहीं निकाला। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने डांट मारी है, मैंने आप लोगों को तो कभी डांटा भी नहीं। आज आप लोगों को तो मैं डांटता नहीं, एक बार डांटा था, हाँ एक बार डांटा था, यस याद आ गया। बट उसके बाद मैं थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि यू हैव टू कूल डाउन। अल्टीमेटली मैं गुस्सा करूंगा, मुझे ही हर्ट होगा, तो कोई फायदा नहीं है। सो एनी हाउ, फॉर ही इज द ओनली पर्सन जिसको की क्लास में ऐसा रहा मेरे साथ कि यार, बिकॉज आई सॉ वो लड़का का खून, बट he handled that situation also well. He apologized to him, he apologized to me, and he said, I will be very sincere, and he has been sincere throughout. And honestly, he is doing really good, and I'm really very, very, very proud of him. Very happy. It's really, मतलब आप देखो, आपकी जिंदगी में देखो यार, he does not have his father. He has had a very big struggle in comparison to you guys. Pressure सोचो, बड़ी sisters हैं, अकेला बेटा है, और मम्मा
भी उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहती है, मतलब आई हैव बीन टू हिज होम ऑल्सो मोर देन वंस, ट्वाइस गया हूं मैं। एक बार तो ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पे ये भाई मेरे को, आई कांट बिलीव इट, इसके साथ ऐसे ही हुआ है हमेशा। सीए नव्या मल्होत्रा, उसने इनवाइट किया था, सर मेरे उसमें आ जाना, एक जो भी है एक मीटिंग है उसमें आ जाना। ये वहां पे जैसे ही इसने मुझे देखा, सब साइड, नव्या अब सुन, अब तेरे को मेरा वोट मिलेगा, नहीं तो मैं सही बोल, द वे ही स्पोक एंड ही वाज सो आउटस्पोकन एंड लाउड एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू हिम। अब पक्का है, अब तो कालरा सर आ गए यार, अब तो पक्का मेरा वोट पक्का तेरे को मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन जिद पकड़ ली, नहीं घर चलोगे, नहीं घर चलोगे, नहीं घर चलोगे। एंड मैंने कहा यार ऐसे कैसे भाई, मैं खुद ड्राइव करके आया हूं, मेरी गाड़ी इसकी भाई की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर चलाएगा, आपकी गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैं कहा आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक ड्राइविंग, मैंने आपको बताई भी है बात कि आई डोंट लव ड्राइविंग। वो उस दिन बिकॉज नव्या ने इतना प्रेशर दिया था कि सर आपने आना है, और मेरे पास ड्राइवर नहीं था, और इट वाज लाइक कि यार उसने बोला है अब मेरे को जाना है, आई हैव कमिटेड सो आई विल गो इवन दो देयर इज नो ड्राइवर। एंड ही वाज लाइक नहीं पहले मेरे घर चलो, फिर मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा। ही टुक मी टू माय होम ड्राइव करके, इस भाई का ड्राइवर पीछे पीछे आ रहा है। एंड पता नहीं, आई थिंक वी रीच्ड होम, मेरे घर पे शायद 1 बजे पहुंचे होंगे, क्योंकि घर पे बिठा के वाइफ के सामने, सर आए हैं, ये लो, ये खाओ, ये खाओ, ये मतलब इट्स सो मच ऑफ लव। ये स्टूडेंट की शादी में शाहरुख खान आए, और अगर कालरा सर आए तो उसको ज्यादा खुशी किसके आने से होगी, कालरा सर। तो सोचो घर पे अगर आ जाए कालरा सर। Thank you so much. Thank you for the love and respect. And we have amongst us his gorgeous, beautiful wife, CA Diksha as well. So, यार माइक एक और है. So she'll also just speak a few words. And I hope you enjoyed this session. Please आप यहाँ आ जाइए. Hello everyone. I'm so overwhelmed to share the stage with Kalra sir. I mean, for CA student, he is like God. मैंने सुना है इनके बारे में, मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इतना इम्प्रेशन है कि कालरा सर, और मेरे हस्बैंड के थ्रू आई गोट टू नो हिम मोर. यू गाइज आर सीरियसली लकी टू टेक क्लासेस फ्रॉम हिम ऑन लाइव. मैंने तो सारी क्लासेस सैटेलाइट से की हैं, बट यू गाइज आर रियली लकी कि आप इनसे पढ़ पा रहे हो. सो वर्क हार्ड, अपना CA बनो, अपनी फैमिली को खूब अच्छी लाइफ दो. मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड आई वांट कि आप खुद सीखो. आज की क्लास से कुछ सीखा होगा तो उसे अप्लाई ज़रूर करना. सो एंडिंग में एनीथिंग यू वांट टू शेयर, और आप लोगों ने कुछ सवाल पूछने हैं? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ये तो पक्का है यू गाइज एंजॉयड टुडे, ये तो पक्का है. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज अगर आपने पूछनी हो. अच्छा, आई हैड अ डिस्कशन, एक चीज और बता दूं, सॉफ्ट स्किल्स, लाइक आई हैड अ डिस्कशन अर्लियर आल्सो, देन टाइम एंड अगेन हमारा कुछ डिस्कशन होता है कि यार सॉफ्ट स्किल्स CA स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जरूरत है. तो जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो उसके बाद जो है सॉफ्ट स्किल्स के लिए वी हैव डिस्कस्ड एंड डिवाइज्ड अ लिटिल कोर्स in case you guys want to join. Soft skills by professionals will teach you, they will, because this is the confidence thing is very important, how you showcase yourself out there. अब जैसे आपकी क्लास में एक one of your classmate who's sitting in the class, I had a talk with him, he's an introvert, he shared just this word, I gave him choices कि तुम extrovert हो, introvert हो या reserved हो. सर आई एम एन इंट्रोवर्ट. उसके अलावा भाई ने कुछ नहीं बोला. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम आउट एंड स्पीक अप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट योर हार्ट. यू हैव टू शेयर. सो सॉफ्ट स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. गोविंद was not able to clear one subject in intermediate, and then 6 months बाद फिर से सिर्फ एक सब्जेक्ट देना.
how did you overcome that, and even in final when you were expecting कि यार rank आ जाएगी and you had to give both the groups again? So for IPCC it was not a big thing. एक सब्जेक्ट ही रहा था और बाकी में exemption थी, so everybody was respecting that. मेरी ये सब्जेक्ट में exemption है, so वो जो 7th रहा है वो मेरा bad luck था. It was not carelessness on my part. So IPCC was not difficult to overcome, but yeah, the thing that Big Four was not considering me as both groups cleared, and I had to explain in every interview that I will clear that in next exam, I will clear that in next exam. That was a little difficult, but IPCC was not a big challenge, I honestly speak. But November 2015 failure was actually a heartbreak for me, और मैं रोया भी था. I don't want to lie, it is good to cry. बहुत अच्छी चीज़ होती है cry करना. वो मूवीज भी देख लिया करो विच आर द ट्रीट टू योर टीयर ग्लैंड्स, उससे भी बहुत अच्छा फील होगा. सो मैं बहुत रोया, अकेला रोया, फॉर सम टाइम रोया, 1-2 घंटे तक अकेला रोया. अपनी बुक्स के बीच में मैंने एक रूम बना रखा था, मेरे बेड पे मेरी वाइफ की जगह मेरी बुक्स होती थी. पूरे बेड पे बुक्स ही बुक्स होती थी, बस सोने के टाइम पे और पैरों के पास बुक्स नहीं होती थी. मैंने सारी बुक्स वहीं पर रख रखी थी. मुझे लगता था बेड पे रखे रखे भी कुछ जाएगा दिमाग में. आई स्वेयर मुझे लगता था ऐसा. मैंने मेरे रूम में एक चार्ट बनाया हुआ था. सो नवंबर 15 जब रह गया ना, सो मैंने मेरे एक रूम में एक चार्ट बनाया था. उसमें मैंने मर्सिडीज A380 ड्रॉ की हुई थी और एक जैगवार ड्रॉ की हुई थी. जैगवार पहले ड्रॉ की थी, चार्ट छोटा था. मर्सिडीज लंबी लेनी थी, बट A380 ड्रॉ कर ली क्योंकि जगह कम थी. A380 हैचबैक होती है. सो वो ड्रॉ की हुई थी. मैं उसको देख के बहुत मोटिवेट होता था और मैंने उसके नीचे लिखा हुआ था मुझे ये दहेज में नहीं लेनी. वो मैंने बहुत बोल्ड में लिखा हुआ था. सो आई बिलोंग टू अ बनिया कम्युनिटी. प्रोबेबल था कि मेरे को चाहिए होती तो शायद आ जाती मैडम के यहाँ से, लेकिन मैं काबिल हो चुका था कि मैं लेता. सो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट कर रही थी. ये दोनों चीज़ें ना पैरेलल चल रही थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और स्ट्रगल ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सर ने बताया ना कि मेरी जर्नी कैसी रही. तो वो जो नवंबर 15 का फेलियर था ना, वो सिर्फ एक दिन का फेलियर नहीं था, वो 2011 से शुरू हुई मेहनत का फेलियर था. और उस मेहनत में क्या हुआ था, सो माय मदर इज डजंट कीप क्वाइट वेल. सो उनकी बहुत मेहनत थी. मैंने एक छोटी सी उन पे पोएम भी लिखी थी उनकी मेहनत के ऊपर. तो क्या था कि मैं सुबह उठाऊँ, आर्टिकलशिप पे जाना है या क्लासेस में जाना है, अगर उनकी आँख खुल गई, उन्होंने देख लिया कि मैं उठा हुआ हूँ, तो मुझे भूखा नहीं जाने देंगी. सुबह 5 बजे 5:30 बजे खाना बना के देंगी. बट कोई दिन ऐसा हो जाता था कि मैं आँख चुरा के भाग जाता था उनसे. सो उस दिन मनी वॉज ऑल्सो एन इशू, कि ऐसा नहीं था कि डोमिनोज पे जाके पिज़्ज़ा खा लिया भूख लग रही है तो सुबह गए हैं क्लासेस पे. नींबू पानी बहुत एनर्जी देता है. वो पिस वाले खड़े होते हैं ना, वो 5 रुपये का नींबू पानी देते थे, वो पी के पूरा दिन निकाल दिया. सैटरडे को 3 क्लास होती थी, 7 से 11 टैक्स की, दिन में 12 से 4 सर की, फिर 5 से 8:30 ऑडिट या एक और क्लास होती थी. तो 15 घंटे का दिन कभी कभी बिना कुछ खाए निकाल दिया 3 गिलास नींबू पानी पे, कि पैसे खर्च होंगे यार खाने के. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल थे नहीं, लेकिन बचाने की बहुत नीड थी कि वेस्ट नहीं करने, अगर काम चल सकता है तो चलाओ. एंड बिलीव मी, मुझे उस टाइम माइग्रेन या हेडेक्स डेवलप हुए थे बिकॉज ऑफ दिस, और मैं आज तक सफ़र करता हूँ इस चीज़ की वजह से. मैं आज भी टैबलेट्स लेता हूँ. सो वो स्ट्रगल्स जो हैं, वो उसकी मेहनत आज तक, या मेहनत या व्हाटएवर द रेपरकशंस आर, वो आपकी लाइफ के साथ रहते हैं. तो नवंबर 15 में फेल होने के बाद अगर मैं छोड़ देता, तो जो वो 2011 से 2015 में माइग्रेन डेवलप हुआ था, वो तो आज रहना ही था, वो तो रहना ही था. सो इट्स बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज देन ऑन अ बाइसिकल वाली बात थी. तो वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि नवंबर 15 हो गया है, कोई बात नहीं. सो वो भगवान की कृपा थी कि मुझे वो एक्सेप्टेंस हो गई. दिक्कत होती है एक्सेप्टेंस है कि अरे मैं फेल कैसे हो सकता हूँ. मुझे वो एक्सेप्टेंस हो गई कि यार हो गया, मतलब ये होना था, विधि का विधान था, तो ये हो गया. लेकिन मोटिवेशन के लिए वो रिवॉर्ड्स थे, जो मेहनत कर रखी थी, उसको देखा कि अगर अब छोड़ना है तो इतने साल तक क्यों पकड़े रखा. मतलब 4 साल तक आई एम श्योर आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे. सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबके मदर फादर की अलग स्टोरी होती है, और मैं सबसे रिलेट कर सकता हूँ. कोई ना कोई इशू मेरी लाइफ में रहा होगा, मेरी किसी इशू से आप रिलेट कर पाओगे. ये सारे इशूज़ जो है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो जब फेलियर आता है ना, तो आप ये देखो आपने क्या मेहनत करी है उसके लिए, आप अपने आप उस फेलियर को ओवरकम कर जाओगे. मेरा ऐसे ही ओवरकम हुआ था. ऐसा बहुत बार होता था. ये जो मैं कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ ना, वो क्या होता है, एवरीवन बिहेव्स गुड एट द टेबल. मैंने अपनी सारी अच्छी बातें तो बता दी, वो सिंगापुर वाली और क्लास में खड़े. ऐसा बहुत बार होता था. सर ने कुछ पूछा, मतलब सर ने पूछा कि 2 और 2 क्या होता है, मैं बता रहा हूँ 17 और 25 क्या होता है.
कोई लेना देना ही नहीं है मेरे आंसर का, तो सर बैठ जाए यार। मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं था यार, वो बेशरम होना पड़ता है थोड़ा सा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मतलब लिटरली कि सामने वाला क्या सोच रहा है। मतलब तुम्हें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, और किसी ने एक बता भी दिया तो अच्छी बात है यार, उससे जाके कंसल्ट कर लो, कोई भी इशू नहीं है अगर नहीं आता। लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाला है ना, गो गेटर अप्रोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लेट हो रहे होंगे वैसे, एक छोटा सा एग्जांपल और बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्नस्ट एंड यंग में जब मैं था तो एक असाइनमेंट आया ट्रेडमार्क रॉयल्टी का, कि ट्रेडमार्क होता है ना जैसे एयरटेल का लोगो है, तो वो ट्रेडमार्क पेरेंट कंपनी का था, उसकी रॉयल्टी पे करनी थी। अच्छा, जैसे मुझे सिंगापुर का एस नहीं पता था, ऐसे मुझे रॉयल्टी का आर भी नहीं पता था। सो बस वो मैंने, मेरे बराबर में ही ना मेरे डायरेक्टर बैठते थे, मैंने उनको मेरी मैनेजर से बात करते हुए सुना कि ये किसको अलॉट करना है रॉयल्टी वाला असाइनमेंट। इट वॉज अ बिग असाइनमेंट। मुझे ये पता था कि रॉयल्टी बड़ी चीज़ है, ये मुझे पता था कि कहीं से कि रॉयल्टी बड़ी चीज़ है। मैं बैठा था, मैंने चैट सिस्टम होता था, मैंने इंटरनल चैट पे कह दिया हाय कैन आई रेज माई हैंड फॉर दिस। तो ना रॉयल्टी किसी को भी नहीं आता था, तो जब किसी को ही नहीं आता था और जिसने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब उसे कुछ तो पता है। और मैं गूगल भी थोड़ा बहुत करके गया था, सिमिलर टू सिंगापुर। वो रॉयल्टी का मैंने असाइनमेंट करा, आई रेड मोर देन 10 to 20,000 ट्रेडमार्क रॉयल्टी अग्रीमेंट्स। उससे मेरी नॉलेज इतनी बड़ी, मैं मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अग्रीमेंट्स का दरिया है और कूद के जाना है टाइप्स। मैंने इतना पढ़ा एंड देन आई गॉट अ अवार्ड फॉर इट फ्रॉम EY। अब वो अवार्ड की जो खुशी होती है ना यार, बस वही है जो ड्राइव करे जा रही है, ड्राइव करे जा रही है, करे जा रही है। लेकिन वहाँ पर भी यही था, गो गेटर अप्रोच। मैंने बोल दिया तो मिल गया। टीम में बहुत सारे लोग थे यार जो मेरे से भी कैपेबल थे, जो मेरे से अच्छा काम भी करके देते जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो उन्होंने नहीं करा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा और करके देखना यार। मैं यूं ही नहीं बोल रहा, मैं सच में चाहता हूँ आप सबके सब ना पागल हो जाओ बिल्कुल, सर हम करेंगे हम करेंगे। सोचो इंडिया में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी यार, सिर्फ इस क्लास में बैठे बैठे वाले बच्चे बोलने लग जाएंगे सर हम करेंगे सब कुछ, जो भी काम है हम करेंगे, कुछ भी करना है हम करेंगे। मतलब सोचो तुम लोग कितना GDP कंट्रीब्यूट कर दोगे इंडिया को, सिर्फ तुम लोग। मैं जब अपनी GMCS में था तो 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एवरेज हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर 10 लाख रुपए महीना 10 लाख रुपए साल के कमाता तो 50 into 10, तो मैं सबको 15 दिन की GMCS में यही बोलता रहता था यार ये तुम करोड़ों के लोग बैठे हो यहाँ, व्हाई आर यू नॉट डिस्कसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। हम इस छोटे से रूम में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के लोग बैठे हैं, वी विल बी स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़। हम सब बहुत मतलब 50 लोग ही अपने आप में इनफ है इंडिया के GDP को हिट करने के लिए। तो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ confidence and unity also. Great. So finally we'll conclude. Abhi I have a pen for you niche downstairs. And I hope everybody enjoyed this session. Yes sir. And फिर हम लोग कल मिलेंगे। मेरी तरफ से take care है. God bless you all.